स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। किसानों के आंदोलन का 27वां दिन, कृषि मंत्रालय ने किसानों को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने की भूख हड़ताल, 24 घंटों तक जारी रहेगी हड़ताल। किसानों ने विरोध प्रदर्शन का निकाला नया तरीका, पीएम के मन की बात का थाली बजाकर करेंगे विरोध। किसान आंदोलन के बीच सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा एमएसपी पर आंच आने से पहले ही छोड़ दूंगा अपनी राजनीति। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को आया हार्ट अटैक, फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में भर्ती। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन। पिछले 26 दिनों से किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। एक और जहां किसानों की मांग है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे, वहीं सरकार भी किसानों को मनाने की तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। इस बीच कड़ाके की सर्दी में डटे किसानों से बात करने के लिए सरकार की ओर से एक और पहल की गई। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। कृषि कानून के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है। कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर 26 दिनों से डटे हुए हैं। वहीं सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच आज किसान संगठनों ने एक बार फिर उपवास किया। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि कानूनों को वापस लेने के अलावा वो किसी भी समझौते पर राजी नहीं होंगे। किसानों और सरकार के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच किसानों ने सरकार को अपना विरोध जताने का एक नया तरीका ढूंढा। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 27 दिसंबर को पीएम की मन की बात कार्यक्रम के दौरान थालियां पीटेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान जब तक पीएम बोलें तब तक सभी अपने घरों में तालियां बजाएं और थालियां बजाएं। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने नारनौल में एसवाईएल नहर पर एक रैली की और इस दौरान सीएम ने एसवाईएल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मामला दशकों से चला आ रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही इस मामले पर ध्यान दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया। वहीं पंजाब सरकार पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि एसवाईएल पर पंजाब को अपनी हट छोड़नी होगी। कोर्ट के अंदर फंसा हुआ एक मुद्दा आते ही हमने उसकी अर्ली हियरिंग करा करके कम से कम ये फैसला ले लिया कि एसवाईएल नहर बनेगी और उसमें पानी का जो अधिकार है वो हरियाणा का सुरक्षित रहेगा। कपकपाती ठंड के बीच किसानों का आंदोलन पिछले 26 दिनों से जारी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि इन कानूनों से एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन किसान फिर भी कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एमएसपी पर बड़ा बयान दिया। मनोहर लाल ने साफ किया कि अगर एमएसपी पर आंच आएगी तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। कुरुक्षेत्र में इस बार गीता जयंती पर श्रद्धालुओं को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल निजी संस्थाओं के सहयोग से इस बार कम से कम 2 लाख दीप जलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी अमिता बिरला, प्रदेश सरकार में महिला राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा गीता महोत्सव की महाआरती का हिस्सा बने। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यही वो जगह है जहां आज भी गीता का अमर संदेश गूंज रहा है। गीता महोत्सव है, कुरुक्षेत्र की भूमि धार्मिक भूमि है और सारी दुनिया को जो संदेश जो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, सारा संसार को जो संदेश जीने का जो कर्म का जो दिया था, यहाँ सारे भारत के लोग यहाँ आते हैं। और कृष्ण जी ने जन्म मथुरा में लिया और कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रहा और द्वारिका में राज करा। और कृष्ण जी के दिखाए हुए मार्गदर्शन को हम सब लोग उनके वचनों पर चलेंगे और जो दिशा उन्होंने दी थी कि जो अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, वही होगा। पृथला में कुछ ड्राइंग टीचर्स ने अपने क्षेत्र के विधायक के आवास पर पहुंचकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों ने मांग की है कि सरकार उनको उनके पदों पर वापस रखे। वहीं इस मामले में विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आपको बता दें कि 2010 में प्रदेश में 816 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी,
जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और वहां वो टीचर केस हार गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। मैं सुखबीर शर्मा, ड्राइंग टीचर। हम नैनपाल जी से हमारे 816 जो परिवार हैं उनको अभी हम सुप्रीम कोर्ट से हमारी अर्जी खारिज कर दी गई है। उसके उपलक्ष्य में आके हम मिले हैं और गुहार लगा रहे हैं जी हमें अभी अपनी भविष्य से जॉब से ना निकाला जाए। करनाल में दहेज की मांग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक और शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि लड़के वालों की मांग पूरी नहीं हो पाई। दरअसल दूल्हे के परिवार ने दहेज में क्रेटा कार की डिमांड कर दी। जैसे तैसे लड़की वालों ने कार देने का फैसला कर भी लिया था, लेकिन फिर भी लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए। फिलहाल लड़की वालों ने पुलिस को इस मामले की शिकायत कर दी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की तबीयत नासाज बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार आया है। मौके पर उनके साथ सुशांत की बहनें प्रियंका और मीतू भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि के सिंह अभी भी बेटे सुशांत की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।